सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा ठंडी आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेतम खाट में सोए हुए थे। यह कहानी है एक किसान की घर की, जो बहुत ही रोमांचक कहानी है। देखते रहिए आगे। अब उस चाचा के खेत में गांव के पास एक तालाब रहता था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया और खेत के घास भी ज़्यादा हो गई थी। इसके कारण अंधेरे में सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थी और आम के पेड़ की डालियों में आवाज़ काफ़ी डरावना लगता था। अचानक खेत में बंधे हुए भैंसे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसे ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसे ऐसा कर रही होंगी। इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी लगाई और उस चिमनी के उजाले से महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पर बैठी थी। यह देखकर उनका शरीर दर्द से मारे कांपने लगा और उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा भी डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग से सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया और उसी वजह से वह स्त्री और औरत ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे हुए घूम लगाई और कौन है, पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका ने खड़े हो गए और महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो वो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? लेकिन सच में तो यह था कि चाचा अंदर से पूरी तरह डर के मारे कांप रहे थे। काका का यह गुस्सा वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की बोले, यहाँ से चली जाओ वरना यह लाठी मार मार की तरह सिर फोड़ डालूंगा। इतना ही बोलते महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई। उसी वक्त तो उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तुम मुझे मेरे ही घर पे बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह औरत कह रही थी। यही मेरा घर है, यही से मैं सालों साल रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा डर गया और गुस्सा से दोनों शांति हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगी, आखिर यह औरत कौन है? अगर मैं औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप क्यों है? अचानक अरे वह है तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा की पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है, जब ज्योति 14 साल की थी। तभी उस खेत में गांव के कुछ बच्चों के द्वारा खेल रही थी और दूसरे बच्चे की तरह ज्योति पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल की ओर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जो डाल पर बैठी थी वह डाल टूटकर गिर गई और मुंह के बल गिर गई। इसे देखकर सारे बच्चे चिल्लाने लगे थे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग बाहर पहुंचे और ज्योति को उठाए तो अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और ज्योति वहीं पर मर गई थी। महेंद्र चाचा को सारी बात याद आई और हमेशा ज्योति के पास जाने से रोकने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में यह ज्योति ही थी। गांव में एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति मौत हुई तो तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझते दफनाया गया। लेकिन वास्तव में उनका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी, इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटकती रहती है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही जहाँ दफनाया था वहीं से निकाला। किसी भी हिम्मत नहीं होती कि कोई उनके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति ने अपने गांव वालों के सामने कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों ने मुझसे डर की ज़रूरत नहीं है। मैं अब इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन आज मैं दिन तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाबा ने महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तो आप लोगों को भी यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है।
और साइयो अब सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ऐसे कहानी सुनते रहने के लिए